पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शिक्षक शिव बाबा हैं जो बच्चों को निस्वार्थ निर्विकार भाव से निरअहंकार भाव से पढ़ाते हैं। बाकी कोई भी एक भी ऐसा स्कूल नहीं है या ऐसी कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं है अलग से, है ना कोई ऐसी कोचिंग सेंटर है जहाँ टीचर निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाए, बिना कुछ लेने की भावना से बच्चों को पढ़ाए। भाई अगर मान लो कोई बिना धन लिए कोई व्यक्ति बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहा है, लेकिन उसको अपने नाम कमाने की भावना रहेगी। वो बताता रहेगा कि देखो मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसी सेवा दे रहा हूँ, तो सम्मान पाने की भावना रहेगी। वो ये फिराक में रहेगा कि भाई जो है मैं ऐसा ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो लोग मुझे जाने, सरकार मेरे को इनाम दे, है। लेकिन कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है ना। लेकिन एक शिव बाबा ही ऐसे हैं। अब ऐसा क्यों है? और यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं उनकी अगर मान लो सरकारी नौकरी लगती है तो वो ऐसे स्थान पर रहकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं जहाँ से उनका घर नज़दीक है। एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जाना चाहते। लेकिन बाबा ऐसे हैं जो न जाने कितनी दूर से पढ़ाने आते हैं। तो हम बच्चों को कितनी पढ़ाई से की कदर रहनी चाहिए और बाबा से कितना प्यार रहना चाहिए। नहीं, बाबा वही कहते हैं, मीठे बच्चे बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं और पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते। अब शिव बाबा को क्या चाहिए? गौर से समझने की ज़रूरत है। बाबा पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, कोई तकलीफ़ भी नहीं देते बाबा। तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। भाई किसी चीज़ में जब लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो बार बार ध्यान उसी की तरफ जाता है अपने आप चाहें या ना चाहें। कोई भी अच्छा लग जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, तो फिर मेहनत ख़त्म हो जाती है ध्यान लगाने की। कई कहते हैं अरे हम ध्यान लगा रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, हमें योग करना है बाबा से, है। बाबा की गतिविधियों को अगर देखेंगे तो स्वतः ही प्यार हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ना तो टीचर है इस दुनिया में, ना कोई ऐसा बाप है। बच्चा थोड़ी भी गलती करेगा तो बाप देखो उसको अवॉइड करना शुरू कर देगा। लेकिन शिव बाबा बच्चे जितनी गलती करते, बाबा उतना और प्यार दे के उन्हें पढ़ाते हैं, मदद करते हैं ना भाई। तो बाबा ने अर्थात ईश्वरी सरकार ने, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है। ऐसी कोई सरकार नहीं है दुनिया में, केवल एक ईश्वरी सरकार है। प्यारे बाबा जो मालिक है। भाई फ्री स्कूल क्यों खोला है? क्योंकि बाबा जानते हैं कि सभी आर्फन निधन के बन गए हैं, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, मालूम नहीं है।
हाँ? बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। ये एहसास अगर जिन बच्चों को होगा तो मुरली बहुत बड़ी लगन से मगन होकर पढ़ेंगे। हाँ, लक्ष्य रख कर पढ़ेंगे। बार बार वो पढ़ाई याद आएगी, बाबा याद आएंगे। पढ़ाई और पढ़ाने वाले, है ना भाई? जो भी बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो वो पढ़ाई ज़रूर करेगा और लगन से पढ़ेगा और पढ़ाने वाले को रिगार्ड देगा, जिसके द्वारा भी पढ़ रहा है ना? उससे उसका बहुत स्नेह भी होगा, अपने आप उसी को याद करेगा वो। तो जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता, क्योंकि बाबा कोई फीस तो लेते नहीं है। भल पिछाड़ी में आए हैं लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तो ये मुरली जो सुनने वाले भाई बहन हैं, अगर वो पुराने हैं तो और ज़्यादा खुश होना चाहिए कि जब नए पुराने से आगे जा सकते हैं तो वो अपने आप को अगर स्थिर रखें और पढ़ाई में लापरवाही न बरतें। ये ना सोचे कि हाँ हम तो सब सुन ही ले रहे हैं, जान ही रहे हैं। ऐसे संकल्प चलाने से बुद्धि को वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, वो ऑटोमेटिक लापरवाह हो जाएंगे। ना माने लापरवाही वो स्वयं नहीं बरत रहे हैं, लेकिन ऐसे संकल्प उन्हें लापरवाह बना देते हैं। वो पढ़ाई से फिर पीछे हो जाते हैं और वो पीछे हो जाते हैं और नए आगे निकल जाते हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं इतने साल से मुरली सुन रहा हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ, है ना भाई? दोनों संकल्प ठीक नहीं है। मैं नया हूँ ये भी संकल्प ठीक नहीं है, मैं पुराना हूँ ये भी संकल्प ठीक नहीं है। जब सृष्टि चक्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो नया और पुराना क्या है भाई? जितने देव युग में आने वाले हैं वो सब तो 5000 साल पुराने हैं, है कि नहीं? और हमेशा आत्म स्थिति में रह रहे हैं तो सदा ही नए हैं। इस अनुभव में रह रहे हैं कि भाई मैं तो अभी अभी परम धाम से आया हूँ, हमेशा। तो हमेशा नएपन का एहसास। देखो, है ना भाई? बहुत अच्छी बात। बाबा गीत में कहते हैं, जाग सजनिया जाग, ऐसे जागो अच्छे से समझ के, है ना भाई? हाँ, ये गीत पूरा सुन लेना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। ये जाग सजनिया जाग, ये किसने कहा भाई? साजन ने कहा, शिव बाबा साजन ने कहा। कौन सी सजनिया को जगाने कहा? आत्मा को। ये आत्माभिमानी स्थिति बनाने की पढ़ाई है। जब प्रत्येक मनुष्य आत्मा ये पक्का कर लेगी तो सारे दुख, आकर्षण, परेशानी ये रह ही नहीं जाएगा कि मैं कैसी कि तू कैसा। अरे मैं कैसी वाली बात ही नहीं है भाई। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है। अरे ये सब बोलने सोचने वो भी देह अभिमान है। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि भाई यदि बाबा है स्मृति में तो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति अच्छा है या कोई खराब है वाली बात ही नहीं रह गई। क्योंकि आत्माएं तो सब अच्छी है भाई,
क्यों अच्छी है? क्योंकि अच्छे ते अच्छे परमपिता बाप की बच्ची है। तो सब आत्माएं अच्छी हैं। तो मैं अच्छी हूँ, तू अच्छा है, मैं ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये सब देह अभिमान कहलाएगा। तो बाबा कहता है देखो परमपिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं। ये नशा रहना चाहिए ना भाई। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। देखो है ना, यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं है ना भाई। सब अपने अपने लग जाते हैं, उनको स्मृति ही नहीं रहती है बाप की। भूल जाते हैं सुख में। बाबा इतना सुख देते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपने सुख में पड़ जाता है। तुम बच्चे सुखी रहते हो, जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो। फिर बाप पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। ये 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। ये गहराई समझ में आ जानी चाहिए। अभी 5 विकार की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? आत्मा स्व की स्मृति से हट जा रही है, विस्मृत हो जा रही है। देह का भान आ रहा है। तो जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। अभी सीढ़ी नहीं उतरना चाहिए। मुख्य देह अभिमान, झट देह अभिमान आया। बहुत प्यारी सी बात करते बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं। अब ये देह अभिमान के कारण दुख के पहाड़ गिरेंगे ना। ये धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, ये देह अभिमान ही है ना। योग्यता अयोग्यता का भेद, हर एक दूसरे की कमी कमजोरी ही निकालता बैठा रहता है। तो लड़ाई होती है, पद के पीछे भागने हैं। लूट के पद लेते हैं, छीन के पद लेते हैं, धोखेबाजी से पद ले रहे हैं ना। धोखेबाजी से धन कमा रहे हैं तो क्या होगा? दुख के पहाड़ तो टूटेंगे ना भाई। धर्म भेद इतना है तो दुख के पहाड़ टूटेंगे ना। तो दुख के पहाड़ जो आए, जो गिरने वाले हैं, उसका मेन कारण क्या है? देह अभिमान। मूल बात बाबा ने बताई। अगर सभी आत्माभिमानी स्थिति में हो जावे तो सुख आ जावे। तो इस पुरानी दुनिया का तो अब विनाश होना ही है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी मनुष्य आत्माओं को आत्माभिमानी वाली स्थिति समझाना या उनकी ऐसी अवस्था बनना, ऐसा कोई साधारण काम तो है नहीं। जो जन्म जन्मांतर देह के भान में आती आई ना, फिर जन्म लिया, फिर देह के भान में, फिर आत्माभिमानी स्थिति तो आई ही नहीं। शरीर छोड़ने के बाद भी वो समझ में ही नहीं आए कि वो एक आत्मा थे भाई। शरीर छोड़ना छूट गया है। शरीर छूटने के बाद भी ये थोड़ी अनुभव होता है, क्योंकि वो पढ़ाई पढ़ी नहीं, वो स्मृति नहीं। तो आत्मस्मृति कहाँ रहती है? इसलिए शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत सी आत्माएं दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसको तंग करती रहती हैं। जमाने भर का दुख किसके कारण है? सिर्फ और सिर्फ देह अभिमान के कारण। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। इससे ऊंची पढ़ाई इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तो अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है कि बाबा है निराकार। वह टीचर बनकर हम शालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चों, हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? तो भाई आदमी को कल की बात याद करने में थोड़ा सा स्थिर होना पड़ता है ना। रुको रुको रुको, मेरे को याद करने दो, ऐसा बोलते हैं ना। एक दिन पहले की बात को
क्यों भाई, तुमने फलानी चीज़ कहाँ रख दी? ओ मुझे तो याद ही नहीं आ रही, आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करो थोड़ा। तो क्या करते हैं, याद करने के लिए शांति में जाते हैं, एक जगह स्थान पर बैठते हैं याद करने के लिए, रुको हैं, या तो लिखते हैं मैं कहाँ कहाँ गया था, कैसे कैसे किया था, अच्छा ये उस समय मैंने अपने हाथ से यहाँ ये चीज़ रख दी थी, फिर याद आता है। तो बाबा जो याद की विधि सिखाते हैं, फिर जब याद आ जाता है भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, उसके बाद वो काम धाम करते भी याद रहता है, अच्छे से स्मृति रही तो मिल गई वो चीज़, तो फिर काम धाम करते भी याद रहता है। बहुत बारीक उदाहरण दिया है ना। तो ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, वो याद कैसे आएगा जब एक दिन पहले के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। या तो लिख के देखेगा भाई कहाँ कहाँ गए थे क्या, है ना। एक वस्तु गुम हो जाने से तो स्वर्ग की राजाई गुम हो गई तुम्हारी, तो बाबा वो भी बता रहा है भाई क्यों गुम हो गई, तुम चिल्ला रहे हो दुख दूर कर दो, तो सुख कैसे आ रहा है उसकी विधि सिखा रहे बाबा। हाँ बड़ी गहरी बात है भाई। तो बाबा कहता है ये स्वर्ग का मालिक तुमको कब बनाया था, इसी संगम युग पर। समय को भी पहचानना चाहिए भाई, है कि नहीं भाई। जैसे हम जन्म तारीख मनाते हैं कि कब हमारा जन्म हुआ था, बड़ा खुश होते हैं अपन, जन्म तिथि की, वाह मेरा जन्मदिन, कोई हैप्पी बर्थडे बोलेगा तो और खुशी होती है ना। अब कौन सी तारीख याद दिलाया, जन्म तारीख। काहे जन्म तारीख की याद करके इतना खुश हो रहे हैं, क्योंकि हम उस समय जन्मे थे भाई, हमको इतना अच्छा जीवन मिला था। तो ऐसे ही बाबा भी याद दिला रहे कि भाई तुमको हमने कब बनाया था, संगम पर बनाया था ऐसा। तो संगम युग की स्मृति रहनी चाहिए, बहुत गहरी बात है। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता वैकुंठ स्वर्ग का मालिक बना ले आया हूँ, बाबा कहता है। तुमको यह वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े हैं। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, ये बात भाई बाबा बता रहे, हमें तो पता ही नहीं, किसी को भी इस दुनिया में नहीं मालूम कि उसने कितने जन्म लिए, है ना भाई। पहले क्या था फिर क्या था, है ना। यही तो मुख्य बात है। हाँ जैसे कल कह रहे थे ना भाई, वो गीत गाते, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। तो कौन बोल रहा है भाई, लेते जन्म दोबारा, शरीर तो जल गया। जैसे ही शरीर छोड़ा तुमने, तुम्हारे घर वालों ने ले जाके वो शरीर को जला दिया। अरे अब तो ये कोई काम का नहीं रहा। क्यों, क्योंकि उसमें जिस नाम से जो आत्मा जीवन जी रही थी वो नहीं है, तो क्या काम का वो शरीर। देखो भाई, शरीर की वैल्यू खत्म हो जाती है। शरीर की वैल्यू कब तक है, जब तक आत्मा बैठी है। तो बाबा वही आत्मज्ञान में आगे बढ़ने की तो बात करते हैं भाई। तो अभी 84 जन्म, अभी बाबा कहता है मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। अभी पहले नंबर जन्म से शुरू करना है, तो जब पहले नंबर जन्म से शुरू करना है तो पहले जन्म की बातें याद करनी पड़ेगी ना भाई, है। फिर ऐसे ही लोगों से कनेक्शन रखना पड़ेगा। हाँ तो पढ़ पढ़ के ये पहचानना पड़ेगा कि पहले जन्म वाले कौन कौन है, तब तो आप जन्म लोगे भैया, है ना भाई। तो ऐसी डीप पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो बाबा ने कितनी अच्छी प्यारी सी बात बोली आज कि भाई मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है अपनी ज़िंदगी। तो कहाँ से शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है भाई। पहले नंबर का जन्म कैसा था उसे अच्छी रीति समझना है। देवताई वाला, तो देवताई गुण सारे कहाँ धारण करने हैं, इसी संगम पर धारण करने हैं। किससे धारण करने हैं, बाबा से, क्योंकि बाबा परे ते परे है, सर्वगुण संपन्न है
तो बाबा की मुरली से ही आप बनोगे, बाकी दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूँ। अब बाप पढ़ाने की फी बच्चों से थोड़ी लेगा भाई, मैं बाप हूँ कह रहा है ना। कोई भी बाप बच्चे से पढ़ाने की फीस लेगा क्या? आहा, कितना देखो बाबा है, बाबा कैसे रिलेशन बना रहा है। और बच्चे दूर दूर भागते हैं, बाबा रिलेशन बनाने के लिए आगे आगे आता है। बच्चे मैं तुम्हारा बाप, अरे रे रे आजा मेरी गोद में आ जाओ। बच्चा अपने दुख में रोए पड़ा है, उसको बाप की गोद का पता ही नहीं लग रहा है ना। हाँ, लौकिक में भी ऐसे ही होता है। बच्चा जो है आता नहीं है जल्दी से। बच्चों से फ़ी कैसे लेंगे भाई, एक पाई भी फ़ी नहीं लेता हूँ। कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने, या नौकरी करने रोज़ आता हूँ। भाई कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज़ आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवानुवाच मैं निराकार परमात्मा हूँ, न कि कृष्ण। अब बाबा को पहचानोगे कब? जब इधर उधर जो उलझन है उसको समाप्त करोगे। अब उलझे ही हुए हो ना भाई। अब बाबा रोज़ कृष्ण का उदाहरण क्यों देते? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कृष्ण में उलझे हैं, है ना। अब हम सोचेंगे कि अरे यार मुरली में तो रोज़ वही बात बोल रही, हम तो समझ गए हैं। अब कोई कृष्णा में है तो कोई तृष्णा में है कि नहीं भाई? कोई राम में है तो कोई मरा में है। जीने मरने में उलझा हुआ है। जबकि जीने मरने में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। है ना भाई, बहुत गहरी बात है। देह में उलझे तो रोज़ पढ़ाना पड़ता है बाबा को वही बात। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वह तो भगवान हो ना सके, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। हाँ भाई, ये मुरली में बाबा, क्योंकि रोज़ नए बच्चे आते हैं, आज ऊपर ही बाबा ने कहा कि नए नए आगे जा सकते हैं, तो उन्हें नई बात बतानी पड़े ना। अब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं बाबा यूट्यूब पर, तो न जाने कौन उस को चैनल को खोल के मुरली पढ़े। नया भी पढ़ सकता है ना, देखे भाई ये क्या है ना। तो पूरी बात तो बतानी पड़े ना बाबा को, क्योंकि कब कौन सा नया बच्चा, इसलिए पूरी डिटेल में हर बात को समझाना पड़ता है। क्योंकि कब कौन नया बच्चा है, क्योंकि भाई देवी युग की स्थापना हो रही है, तो धीरे धीरे आते जाएंगे ना, है ना। तो बहुत बारीक बात समझने की है। तो कभी इस पढ़ाई से जो है फ्री नहीं होना चाहिए, इसमें बंधे रहना चाहिए पढ़ाई में। ये तो अच्छी बात है ना, विद्यार्थी जीवन तो खूब अच्छा लगता है ना भाई। तो पढ़ना चाहिए खूब। बाबा कहते हैं वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं श्री कृष्ण जी। अब भाई तुम बुला रहे हो, अब बुला के आए रहे, वो तो दूसरी जगह जन्म ले लिए, अपनी दूसरी जगह जन्म ले लिए, वो उधर की स्मृति में रह गए। अब तुम्हारी सुनेगा कौन? मान लो तुम अपने पिताजी को भी याद कर रहे हो ना, अपने दादा परदादा को याद कर रहे हो, मान लो। तो वो आत्मा तो दूसरी जगह जन्म ले ली, तो सुनेगे कहाँ से? ऐसे ही कृष्ण जी 84 जन्म लेते लेते अब अभी कहाँ जाके रह रहे हैं। कृष्ण जी कौन? आत्मा। तो आत्मा तो जन्म लेती है, परमात्मा जन्म मरण से न्यारे है ना भाई। तो समझने की ज़रूरत है। अब वो कृष्ण जी तुम कर रहे हो, बाबा ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो कृष्ण जी आत्मा है, और वो जन्म लेके कहाँ भी जन्म ली हुई है पता ही नहीं है ना भाई। उसको खुद ही नहीं मालूम है कि वो कभी कृष्ण था, और तुम कृष्ण कृष्ण पुकारे पड़े हो ना, और उसी परिपाटी में लगे हो, तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना। वो तो सुन ही नहीं रहे ना, तो दूसरी जगह जन्म ले लिए है। ये बात बड़ी समझने की है, गहरी। अब कोई आत्मज्ञान पाया ही नहीं है भाई, कृष्ण जी एक आत्मा है, परमात्मा कौन है, क्या स्वरूप है, ये ज्ञान पाया ही नहीं, तो उलझा फंसा पड़ा है। हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसको मिल कुछ नहीं रहा है।
क्योंकि सुनने वाला तो सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो जन्म ले लिया है। भाई बहुत गहरी बात है। अब कोई भगवान प्यारे शिव बाबा को कोई कृष्ण जी के नाम से कोई वो थोड़ी है? लेकिन समझने की ज़रूरत है ना। तो मैं निराकार परमात्मा हूँ, ना कि कृष्ण। भाई निराकार कौन है? शिव। स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं भाई। आप बनाए ही शिवलिंग हो। अब मक्का में भी वही संगे अस्वद लगा है, वो पत्थर जिसको चूमते हैं सब लोग। सभी धर्म में देख लो भाई, एक धर्म की बात हो तो समझ में आवे ना। तो तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वो तो नहीं है ना भाई। परंतु हाँ भाई, जैसे तुम आत्मा हो वैसे वो भी आत्मा है। परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण देवाय नमः, है ना, राम देवाय नमः, विष्णु देवाय, लेकिन शिव परमात्मा नमः। तो बाबा की याद कितनी आ रही है नेचुरल रूप में। जान तो लिया हमने, लेकिन उस नेचुरल रूप में बाबा की याद कितनी आ रही है। जितनी उस बिंदु बाबा की याद आएगी उतनी सब जगह बिंदु लगाते जाएंगे। ये कैसे वो कैसा वाला रोल नहीं रहेगा। वो कैसे, क्यों, कहाँ, कब में फंस के तुम दुखी होते हो, वही दुख दूर करने के लिए बिंदु को याद करने की बात है। है बड़ी गहरी बात। तो भाई ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूँ निराकार, मुझे बुलाते ही है शिव बाबा। असल मेरा नाम तो एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। बाबा स्पष्ट कहते हैं, देखो भाई मेरा नाम कोई रुद्र नहीं है। देखो अब वो खुद आए तब बोले, और रुद्र नाम तो तुम रख रहे हो दुनिया भर के। अमरनाथ, काशीनाथ, पशुपतिनाथ, महाकाल। भाई तो अब रुद्र ज्ञान यज्ञ बोलते हैं, तो कृष्ण ने थोड़ी कोई रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो भाई यह सब है झूठ। भाई कृष्ण जी तो बढ़िया यहाँ से पढ़ाई पढ़ के, और बात ही अलग है ना। न किसी ग्रंथ में ये बातें हैं। सच्ची बात तो सुनना चाहिए ना। तो मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने मैं आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है, यहाँ आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूँ, चक्कर लगाता रहता हूँ। बाबा कह रहे हैं तो चक्कर लगाते, कहाँ का चक्कर लगाते? सारी दुनिया का। तो चक्कर लगा के करते क्या है? हर एक के पास जाते हैं बाबा, क्योंकि वो अपने अशरीरी रूप में है। तो उस भगवान के अशरीरी रूप को रियल रूप में पहचानो। ऐसा नहीं पत्थर का लिंग बना दिए तो बस भगवान भगवान करते बैठे हैं, पिंडी बना दिए, वो ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम रियल रूप की पहचान हो गई तो फिर वो पत्थर का यादगार बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, याद करने की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया में लोग यादगार बनाते हैं। तो अब जहाँ यादगार बनाया उस स्थान में भी फंस गए। तो अब उठ के क्या हुआ? अब उस स्थान को जाने में समय खराब हो रहा है ना भाई। जबकि बाबा तो बैठा कहाँ है? परम धाम में, और उसका स्वरूप क्या है? बिंदु। तो कितना सहज हो गया है। अब सहज बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि टिपिकल बात में बुद्धि को उलझा के रखा है। तो चक्कर लगाता वो कह रहा है। तो सभी बाबा के बच्चे अच्छे से समझना कि कहीं भी ऐसे उलझना फंसना नहीं है भाई। बाबा को याद करोगे तो बाबा तुम्हारे पास तुम्हारे घर में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं उलझे फंसे नहीं है। बाकी तो सब कोई नहीं आ सकता। वो कहेगा नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है ज़रा, हाँ, या तो कोई बीमारी में फंसा होगा, कोई हॉस्पिटल, अरे मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा बोलेगा ना भाई। लेकिन बाबा तो कोई ना तो बीमार है ना, ना वो गरीबी अमीरी के चक्कर में है ना। एक शिव बाबा। तो फायदा किस में है? परमात्मा शिव बाबा को याद करने में ही फायदा है। बहुत गहरी बात समझने की रहती है भाई। तो गिलानी करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। किसकी गिलानी की तुमने? प्यारे बाबा की।
उनके ओरिजिनल कर्तव्य को जाने ही नहीं, उनके ओरिजिनल स्वरूप को जाने ही नहीं, उनके असली एक नाम को जाने नहीं, उनके एक धाम को जाने नहीं। बताओ कितनी बातें नहीं जाने। तो ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, ब्रह्म देवाय नमः कहते, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते, तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है कि हे भगवान तुम कहाँ हो, दिखो, आओ। है तो बाबा आया तो बोल से समझ में आना चाहिए ना, अरे ये बोल बाबा के है भाई, मालूम पड़ना चाहिए ना। जो बात शास्त्र में नहीं है, सच्चाई को समझना चाहिए ना। बैठ के अच्छे से तो पढ़ाई बैठ के करनी चाहिए। हाँ, योग भले तुम चलते फिरते करो, लेकिन पढ़ाई तो इत्मीनान से बैठ के करनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई के समय बच्चे क्या करते, इधर उधर भागते हैं। बैठे रहेंगे, बुद्धि इधर उधर भागेगी, हाँ, धंधा धोरी तरफ जाएगी, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है, हाँ तुम आधा कल्प याद किए, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ा है। सब पति दुखी है, आरफंस है, धनी धोरी तो कोई है नहीं, सब कंगाल हो गए हैं। भाई जो बाप को ही ना जाने तो वो कंगाल ही है ना। हाँ, आरफन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फी नहीं लेती है दुनिया में भी। जो आरफन है, गरीब है, तो मानवीय सरकार भी उससे पैसा नहीं लेते। यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। तो बेहद के बाप को कोई जानते नहीं है, कितने जब तब दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जा रहा है ये क्यों करते हो भाई, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो कोई जब तब करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से। बाप कहते ऐसे तो है नहीं। अब तुमने शरीर को तुमने जो है तकलीफ दी तो भगवान के पास थोड़ी पहुंच जाएंगे। सोचने की बात है, भगवान के पास पहुंचेंगे भगवान को असली रूप में जानने से। ऐसे थोड़ी शरीर को कष्ट देने से भगवान के पास पहुंच जाएंगे, है? या इधर उधर शरीर को भगाने से भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये तीर्थ गए, वो तीर्थ गए तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। पहले ये समझ में आवे ना कि भगवान रहते कहाँ हैं, आते कब है, करते क्या है, उनका स्वरूप क्या है। ये तो रियल समझने की आवश्यकता है ना भाई। अब बुद्धि इसी तरफ लगाने की ज़रूरत है। हाँ, तो जिसकी भगवान के पास बुद्धि रहेगी वो इधर उधर भटकेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि भाई कोई जब तब करने से थोड़ी पहुँचेगा। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो, पंख टूट गए, धन भी खराब हुआ और कुछ मिला नहीं, तो मन भी नाजुक हो गया, है ना भाई। और बहुत लोग तो अब देखो अमरनाथ में जाके भीड़ भड़क्के में जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, शरीर ही छूट जाता है। अब कैसा पुरुषार्थ करेगा, फिर भटक रहा है वो आत्मा, है ना। बड़ी गहरी बात है। तुम उड़ नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे में ज्ञान घृत ना पड़े। तो उड़ने का जो है मूल जो है ताकत कहाँ से है, ज्ञान से। तो जितना ज़्यादा ज्ञान की समझ को बुद्धि में गहरे से बिठाएंगे उतना ऑटोमेटिक उड़ते रहेंगे। अवस्था अपने आप बन जाएगी। अवस्था बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारी बुद्धि कहाँ लगाना, ज्ञान में, बहुत अच्छे से। तो घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई है। मुख्य है घृत कौन सा, ज्ञान ही मुख्य है, जिसे बिल्कुल जमा करके रखना है हमेशा। वो जमा करके कब रहेगा, जब तुम उसमें मिलावट नहीं करोगे। अब तुम ये ऐसा वो वैसा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो मिलावट कर रहे हो, हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ज्ञान क्या हो जाना है, हैं? वो स्मृति में नहीं रह रहा है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ मिला दिए तो थोड़ी मालूम पड़ पाएगा कि क्या क्या है इसमें, है ना भाई। बहुत अच्छे से है। तो घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई। फिर मैं आकर भरता हूँ, फिर जगाता हूँ। बाबा कह रहा है, तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं यहाँ, तुम खुशी में रहते हो, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। जो बहुत अच्छी रीति पढ़ता है और सदा पढ़ाई को स्मृति में रखता है, पढ़ता ही रहता है, वो नहीं भूलेगा। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फ़ी भी नहीं लेता हूँ। तुम कहेंगे या चावल मुट्ठी देते हैं, तो बाबा कहते हैं या चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर तुम्हें दूसरे जन्म में मिलता है।
अभी तो तुम जानते हो बाप बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं, मुरली सुना रहे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है, कुछ है ही नहीं। तो क्या लेंगे भाई, सारे कंगाल हो पड़े हैं। तो बाप थोड़े थोड़े ही तुमसे कुछ लेंगे, शिव बाबा कुछ लेता है क्या? तो उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, इतने इम्तहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ बस। स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। कितना प्यारा बोल रहा है बाबा। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। अब फिर से पुराना पढ़ना पड़े ना भाई, अब पढ़ाई आगे बढ़ती चली जा रही है। उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स सुनाता हूँ। कह रहे हैं बाबा देखो भाई, बाबा को तो सब बच्चों का ख्याल है ना, तो फिर से वही बात बोलेगा ना। अब तुम कहोगे यार ये तो रोज़ ही वही बात बोल रहे हैं, तो भाई नए भी तो पढ़ रहे हैं ना। हाँ, अब जैसे भागवत कथा करते हैं, नए आते तो फिर वो पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है ना। यहाँ भाई कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा। अब कहेंगे तुम तो ये कल बोल चुके थे, तो नए भी तो आए हैं है कि नहीं? तो बाबा कहता है कि थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। तो जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है। मान लो लास्ट में भी आए, अब लास्ट में भी आके तुम अलवेले बैठे हो तो तुम्हें मिलेगा क्या? हमने समझना चाहिए भाई, हमारी दादियाँ शुरू में आई और हम कब आए, तो हमारी पढ़ाई हमको तीव्रता से पढ़नी चाहिए। कई बार ये बहाना जाता है कि हम तो समझ गए हैं पूरा, जबकि बहुत सारा समझे हुए नहीं रहते हैं। बारीकियाँ है, क्योंकि बाबा बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है, तो पढ़ाई भी अति सूक्ष्म है। तो जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है। लास्ट में भी आके जो लगातार पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनको फिर कुछ घाटा नहीं है, क्योंकि बाबा ने पढ़ाया ही ऐसा है। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। तो जो दादियों को पॉइंट नहीं मिला रहा होगा वो अभी मिल रहा है ना। अभी जो नई नई पॉइंट्स जो है विचार सागर मंथन करके बच्चे ही मान लो नई नई पॉइंट्स निकाले, तो जो और पहले आए जो चले गए शरीर छोड़ के, है ना, अभी तो वो कहीं ना कहीं बच्चा बने होंगे, बड़ी बारीक बात है ना। तो वो फिर वैसा परिवार मिलना चाहिए जो ले जावे, हैं, उनको टच हो, है ना। तो भाई आत्मस्थिति में इतना रहना चाहिए कि शरीर मान लो छूट गया तो मैं इतनी आत्मस्मृति में रहूं, ज्ञान की स्मृति में रहूं कि कहीं भी जन्म न ले लूं। जन्म लेने में भी मैं सावधानी बरतूं। हाँ, तो अभी सारे स्थानों पर यही रहता है ना, अरे यार मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मैं तो कुछ पढ़ नहीं पाया। तो तुम्हें ने तो जन्म लिया है वहाँ, क्योंकि तुम आत्माभिमानी स्थिति में थे नहीं, तो कहीं भी ले लिया जन्म तुमने घबराहट में, क्योंकि शरीर छोड़ने में घबराहट पैदा हुई, क्योंकि आत्मज्ञान था नहीं, भय उत्पन्न हुआ। तो जैसे भय में आदमी कहीं भी छुपता है, छुपता है ना भाई, भय में कहीं भी जाके छुप जाता है। पता चला रही वहाँ सांप है, जहाँ वो छुपा है वो भय में था, देखा तो वहाँ अब एक तरफ भय में छुपा, जहाँ छुपा वहाँ पता चला सांप है। अब सांप है माने ऐसा ही है, देखा जन्म लिया, अरे वो तो पूरा परिवार ही विषय विकारी है, तो लो गया समय। इसलिए बाबा कहता है अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो, बार बार कहता है बाबा। तो जिस्मानी पढ़ाई भी भले पढ़ो, बाबा कहता है शरीर निर्वाहार्थ धंधाधोरी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। ऐसे धंधाधोरी में इतने ना फंस जाओ कि इतने अच्छे बाबा मिलने वाले हैं उनको भूल जाओ। नहीं तो कोई नाम मान शान में फंसे, कोई अपनी शानो शौकत में फंसे। मान लो धंधाधोरी में नहीं फंसा है तो वो अपने वो इंतजाम में ही फंसा है, हैं? मेरे को ये वाला सामान चाहिए, वो चाहिए, वो पूरे समय थोड़े में गुजारा, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ये भाव वाला रहना चाहिए। तो यह भूलना नहीं चाहिए, बाबा कहता है। हाँ, यह तो समझते हो ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। ये समझ पूरी आई कि भाई ये तो अंत है 84 जन्म की। बहुत एक एक बात याद रखने की होती है।
तो बाप समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ, टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, सुख देने वाला हूँ। वह पतित संबंधी आदि तो तुमको हमेशा जरा सी बात में बिदक जाएंगे, है कि नहीं भाई? दुखी देंगे। तुम जिससे भी आस रखोगे ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे से नफरत करना शुरू कर देगा। तुम्हारी थोड़ी सी गलती होगी ना तो तुम्हें अवॉइड करना शुरू कर देगा। लेकिन बाबा नहीं करेगा। इसलिए एक संबंध बाबा से बनाओ। सतयुग में तो कोई किसको दुख नहीं देते। अब मैं आया हूँ सतयुग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब कितना तुम पढ़ेंगे भाई, पढ़ाई भी बहुत सहज है, यह है ही सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है, तो भाई कितना अटेंशन देना चाहिए। मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। हाँ भाई, गायन है ना महाकाल, तो यह भी कहते हैं कि इनको काल खा गया, ऐसा कहते हैं। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा ना सके, है कि नहीं भाई? आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, पार्ट बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही धक से यह सब खलास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा भी नहीं। जब ऐसी स्थिति आने वाली है तो हमको कितना बाबा को याद करना चाहिए। सभी को वापस जाना ही है, ये विश्व अथॉरिटी बोल रही है, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता, ना किसी शास्त्र में ना ग्रंथ में है। हाँ, रोते तब हैं जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं, तो फिर से रोना आता है, अरे यार मेरे को फिर वही फंसना पड़ेगा। हाँ, बहुत गहरी बात है। तुम बाप को बुलाते भी इसलिए ही हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आए हुए हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको ले जाते हैं, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा तो कोई नहीं ना भाई। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है, मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटी छोटी टालियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं। झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी जरूर है, हैं? हर एक झाड़ की एक सी आयु थोड़ी होती है, हैं? बहुत बारीक बात है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। अभी तुम बाप से पढ़ रहे हो और बाप तुमको पढ़ा रहे हैं पूज्य देवता बनाने के लिए। पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है और धर्म वालों को तो नहीं मिलेगा, वे तो आते ही पिछाड़ी में है। सतयुग में तुम आते हो, पढ़ाता भी तुमको हूँ, सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो भाई? विश्व बगैर तुम रह नहीं सकते हो क्या? फिर देह आकर्षण चला जाता है, फिर किसी देह को देख के मुस्कान आ जाती है। हाँ, बाबा कहता है देखो मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये मुस्कुराहट रूहानी हो जाए, बाबा की याद की मुस्कुराहट हो, नहीं तो दुनिया के आकर्षण की मुस्कुराहट तुम्हें धोखा दे देगी भाई। तो तुम्हारी आस ही थी कृष्णपुरी में जाने की, तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में। कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेज ही करेंगे ना, प्रजा थोड़े ही करेगी। या मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं, तुम जानते हो, या राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजाई वालों की ही माला बनती है ना भाई। हाँ भाई, जो मुख्य सीट पर आता है उन्हीं की फ़ोटो छपती है सब जगह, उन्हीं का नाम जपते रहते हैं लोग, है ना। तो कृष्ण जी ने वो पुरुषार्थ करके वो पाया, तो आज तक अंतिम समय तक भी सारी दुनिया में कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, तो उन्होंने रजाई पाई ना। तो 8 दाने में आओ, यहाँ तक कि परमात्मा को भूल गए। तो मुख्य सीट में बैठने वालों का ही गायन होता है। तो 8 दाने में आओ। अच्छा, 8 में नहीं आ सक रहे हो तो 108 में आ जाओ भाई, पुरुषार्थ ऐसा करो, है। हाँ, तो अब कई आर्गूमेंट करते नहीं हम तो आएंगे, आपको थोड़ी मालूम है। नहीं भाई, अच्छी रीति आप 8 में या 108 में कब आओगे? जब आप भाई, आप नंबर 1 कब कहलाओगे? जब आपके पीछे 99 खड़े हैं, तब तो आप नंबर 1 कहलाओगे ना। जब आपके पीछे एक भी नहीं है तो कहाँ से नंबर 1 हुए? आपको समझने वाले, जानने वाले सबको ये अनुभव हो आपसे।
आपके पीछे लाखों लोग जब समझदार हो जाएं आपके द्वारा, तब आपका नंबर लगे ना। अब कहेंगे मैं नंबर 1 हूँ, तो बताओ पीछे 99 दिखाओ कहाँ है? हैं? कम से कम 99, वही 108 बोला बाबा ने, है कि नहीं भाई? वो खड़े रहने चाहिए ना, तब तो नंबर 1 का कहलाओगे। यूं ही बस हम तो नंबर 1 में आने वाले हैं कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो कम से कम भाई, अगर मान लो कह रहे बाबा 8 में नहीं आए, 108 में नहीं आए, तो 16,108 में तो आ जाओ। बाबा कहते हैं यह है ही राजयोग। हम तुम्हें बाबा मतलब कौन से दाने तैयार कर रहे हैं? बस 16,108 तैयार हुए और फिर चुटकी बजाई बाबा ने। हाँ, तो आ जाओ भाई, बाबा कह रहा है। देखो आज की मुरली देखो, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। घर के भातियों को भी समझाओ। बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। ऐसा थोड़ी हम अकेले समझ गए, हमारा ओनर रहना चाहिए, हम कैसे करके समझाएं। हाँ, तो हम अपनी जो है बताते हैं कि भाई हमको हमेशा यही लगता है, नहीं यार मैं 1-2 के पिछाड़ी नहीं पड़ूंगा, मैं राजा बनने वाला हूँ। तो राजा क्या करता है? सभा लगा के समझाता है। तो इकट्ठे समझाऊंगा ताकि मेरी एक एनर्जी में बहुत सारे लोग, है ना, तो मेरी एनर्जी भी सेव रही और सेवा भी ढेर हुई। इसलिए फिर चाहे कोई कुछ भी बोले कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मुझे तो अपनी राजाई दिख रही है भाई। हाँ, किसी के बोलने से अपन सेवा थोड़ी बंद कर देंगे। राजा क्या करता है? सभा लगा के मीटिंग करता है, बातें करता है। ऐसे एक एक के पीछे राजा नहीं भागता है कि नहीं? एक एक के पिछाड़ी राजा नहीं भागता है। तो हमको भी एक एक के पिछाड़ी नहीं भागना है कि यार यार ये ज्ञान में आ जाता तो ठीक रहता, वो रहता है। नहीं, हमें सभा लगाना है और एक साथ भागना नहीं हमको। हाँ, फिर दिखाई अच्छा दिया कि हाँ ये मेरे परिवार में आने वाला है, ये बुद्धि में आना चाहिए, तो उस एक के पिछाड़ी फिर मेहनत करो। जो देखा कि हाँ बन गया है, ये समझ रहा है, तो फिर उसके पीछे मेहनत करो। ऐसे ही मेहनत फुकट रही है ना करने, अपनी एनर्जी भी जाए और मिले कुछ ना, है कि नहीं भाई? हाँ, या तो जन मिले या तो फिर धन मिले, है ना, ताकि वो धन आगे की सेवा में काम आए। अब तुम्हें जन भी नहीं मिल रहा है, धन भी नहीं मिल रहा है और सेवा फोकट में तुम्हारा शरीर भी जा रहा है। ऐसी भी सेवा नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत ध्यान से समझा रहा है। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, इसलिए जल्दी जल्दी करना है सेवा। आप सोचते नहीं बैठे रहना है ये करना है वो करना है, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, स्पीड से सेवा करनी है। बिल्कुल सेवा की स्पीड को बढ़ाना है, ज्ञान को समझने की स्पीड को बढ़ाना है। ऐसे नहीं वैसे उलझना फंसना नहीं है, खूब पढ़ाई पढ़ना है। तो महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है। जबकि भगवान आए थे, भगवान नहीं आकर राजयोग सिखलाया था, स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हुआ था। यह वही समय है, पहले भी हुआ था। हाँ, इसको भी पहचानो, फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर थोड़ी कुछ पुरुषार्थ रह जाएगा, फिर तो आत्मा पछताएगी ना। पछताएगा कौन? जो सुनकर भी पुरुषार्थ नहीं किया, उस आत्मा को तो बहुत पछतावा होगा ना। चाहे शरीर में रह के पछताए, चाहे शरीर से अलग होके पछताए, लेकिन पछताएगी ज़रूर। वो पश्चाताप उस आत्मा को खुद महसूस होगा, अरे यार हमने बहुत टाइम वेस्ट किया इधर उधर। अब मान लो समझ में आ गया, अब ना करो, अब मत फंसो भाई कहीं भी। जब समझ में आए, कहते हैं जब जागे तब सवेरा, अब सवेरा ले आओ, है ना भाई? हाँ, तो बाबा कहता है सतयुग में तो दूसरा धर्म होता ही नहीं। भारत कितना सिरताज था, कितना साहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से ही साहूकार हुए हैं। सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल ले गए ऊँट भर कर, है ना। यह तो एक मंदिर की बात है, भारत में बहुत मंदिर थे। बाबा सारे झाड़ का राज समझाते हैं। मैं बीज ऊपर में हूँ, यह उल्टा झाड़ है ना। नॉलेजफुल मैं हूँ, तुम मुझे पुकारते ही हो, हे पतित पावन आओ, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा। रावण ने तुम सबको एकदम बेसमझ बना दिया है। अब तुमको स्मृति आई है कि हमारा बाप कौन है, यह चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक नहीं होती है, एक की समझ ना मिले दूसरे से, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, इसलिए माथा नहीं मारना है, टू मच माथा नहीं मार, पहचानना है और आगे बढ़ना है। तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए, सीधा सीधा बस। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। तुम जानते हो यह फीस वगैरह कुछ लेते नहीं है, बगैर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए रजाई मिल जाती है। बाबा बहुत गहन इशारे देते हैं,
हाँ, जहाँ देखो मांगने वाले हैं तो बस समझ जाओ कि नहीं, यहाँ ज्ञान नहीं मिलने वाला है। हाँ, स्वतः ही निर्माण होगा। प्यार देने वाले ज्ञान ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, धन मांगने वाले ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बारीक बात है। तो बाबा कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था, अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वह बच्चों का ही लगता है, बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। मैं ना बाबा के पास खुद का अपना धन है, ना उनको धन चाहिए है। सब निर्माण तो तुम्हें अपने लिए ही करना है। तो जितना तुम जो भी कर रहे हो सब अपने लिए कर रहे हो। आज मान लो सेवा में तुमने जितना भी धन भी लगाया तो सब रिटर्न किसको मिलना है? वापस, है ना। तो ये ईश्वरी कार्य समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है, बाबा कहता है। तो इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए बाबा ने, क्योंकि देखा हाँ भाई इसके पास थोड़ा, उस समय जब बाबा 1936 में आए, है ना भाई, तो देखा हाँ ये बच्चा जो है धनवान भी है, गुणवान भी है, समझदार है, खूब अच्छे परिवार को चला रहा है। तो बाबा ने फिर उनका तन का उपयोग किया। भैया मैं बताऊंगा तो ये खर्चा करके जगह जगह जाएगा, तो बता भी सकता है। ऐसा करके बाबा बोले मैंने इनका तन लिया। बाबा बोले बेगर बन जाओ तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। तो इनमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। यह तो झट स्वाहा हो गया, समझ गए। हाँ, सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले अब चलो बेगर बन जाओ तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया, ख्याल आया अब यह क्या करेंगे। अब ब्रह्मा बाबा को जब मान लो ब्रह्मा बाबा ने सारा झोंक दिया तो क्या गरीब हो गए क्या? क्या पीछे वाले गरीब हो गए क्या? आज देखो बाबा का यज्ञ रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। सोचो। लेकिन अभी बाबा के बच्चे धन लगाने में सोचते हैं। बाबा ने कहा बंदर मुआफिक मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो, झट खोल दो। नहीं, बंदर जैसे चिपकाए पड़ा है, वो रिश्ते ही नाते में फंसे पड़े हैं। बंदर माफिक मुट्ठी को बंद मत रखो। देखो बाबा कह रहा है। इसलिए वो उसमें दिखाया रामचंद्र जी बंदर का ही सहयोग लिया। अभी सब बंदर माफिक चिपके हुए हैं रिश्ते नातों में। अरे मेरी बच्ची, मेरा बेटा। देखो बाबा कहता है देखो इन्होंने तो झट खोल दी, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चू बादशाह पीरू वजीर यह हो गया। ब्रह्मा बाबा एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया। तुम बच्चों की भट्टी बननी थी, स्कूल भी बने थे, अभी तुम होशियार हो फिर औरों को भी पढ़ाते हो। तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हो बाबा कैसा करा रहा है। माने बाबा के कंट्रोल में हर एक चीज़ है। तुम अपने शरीर को बाबा को सौंप दो, वो ही सब करेगा। फिर कह रहे थे तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन सौंपे कहाँ। अभी देखो गले बैठे में भी कैसे आवाज़ निकली, प्रैक्टिकल। क्योंकि तन किसको सौंपा तो संभाला किसने, बहुत बारीक बात है। तो बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब यहाँ सोए पड़े रहेंगे तो थोड़ी ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियों आदि की युक्तियाँ और भी निकलती रहेंगी, ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं ना भाई, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है ना। हाँ, तो सब कोई थोड़ी पुरुषार्थ कर लेगा। किंग क्वीन तो एक है, वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि तो होता नहीं किंग बनने के लिए है। बच्चे जानते हैं अब तो मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे। उस योग को भी अच्छे से समझना है, और कोई उपाय नहीं है। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। तो अब देखो योग की बात एक लाइन बाबा ने जोड़ दी। एक्यूरेट माँ बाप को फॉलो करना ही योगी बनना कहलाएगा। अपने साकार जीवन में बाप समान सबको प्यार दो, कहीं आकर्षित नहीं हो जाओ, पार्टिकुलर मत बन जाओ, किसी व्यक्ति विशेष में मत फंस जाओ, सबको प्यार दो। अरे ये भैया लो भैया चलो अमृत पियो बाबा का, ऐसा प्यार दो सबको खूब अच्छे से। तो वही योग है, सबको प्यार देना योग है। देखो बाबा इशारे में बताता है कि योग क्या है। माँ बाप को फॉलो करना,
बाप पावन बने और बच्चा न बने तो वह कपूत बच्चा ठहरा ना है। सोचने की बात है ना भाई। हमारा बाबा एवर प्योर है, बस एवर प्योर बनना ही योग है। प्रति सेकंड प्योर रहना वो योग है। हाँ, मेहनत नहीं है योग में जरा भी। भाई बहुत बारीक बात है। इसमें तो नष्टो मुहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब आप सारे दिन में देखो किसको किसको याद करते बैठे हो, ये जांच करो जरा। किसके बिना नहीं रह पा रहे हो, किससे बात करने की इच्छा हो रही है, क्या है? अरे बाबा है संभालने वाला, तो सब बाबा संभालेगा। आप तो अशरीरी नहीं हो। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। किसका सर्वेंट है बाबा? सब बच्चों का थोड़ी है भाई। जो बाबा को याद करेगा बाबा उसका सर्वेंट। बाबा जरा आप उधर संभाल लेना, संभालता है बाबा। वो चैतन्य है, सदा चैतन्य है, बाकी तो सब मरे पड़े हैं। चैतन्य तो केवल एक ही बाबा है। कई तो जीते जी मरे हैं और मरने के बाद तो मरे ही गए हैं। बड़ी समझने की बात है। तो बाप पावन बने और बच्चा ना बने है। वर्षा भी उनसे मिलेगा। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो भाई। पावन बनने बगैर नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। अब पोकटैया अपने को धोखा दिए पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उनकी सज़ा तो भोगनी पड़ती है भाई। जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सज़ा मिलती है। गर्भ जेल में भी सज़ा भोगते हैं। ज्ञानी योगी इतना सुंदर जीवन जीता रहेगा, उसको उम्र का भी पता नहीं चलेगा। अरे ऐसा है कि इतना नहीं, वो रोएगा ही नहीं, कभी बीमारी का गाथा नहीं गाएगा वो। बाबा कहते हैं अब बाप साधारण तन में आए, इसलिए बाप को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूँ। तो तत्वम, तुम भी वैसे ही बनो। तत्वम का मतलब तुम भी पावन बनते हो। तुम बाप के बच्चे बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप समझाते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा है भाई। किसी गुणवान व्यक्ति को देखा तो प्रेरणा लेकर उसके जैसा गुणवान बनना है, ना कि उसी के गुण गाते रहना है। हाँ, खुद को वैसा बनाना है। बाबा ने कहा था बच्चे नामी ग्रामी आत्मा बनो। भाई नामी ग्रामी आत्मा से बाबा सेवा कराएगा, इसलिए नामी ग्रामी बनो, नाम रोशन करो बाप का। तो शरीर पर भरोसा नहीं है कब छूट जाए। आया ना भाई, इन सांसों का क्या है भरोसा, है ना। तो बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सारा दिन यही बातें ख्याल में पड़े, दूसरा कुछ पड़े ही ना। बाकी तो कर्म धाम करो, बाकी और किसी का ख्याल करने की ज़रूरत थोड़ी है। बार बार कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं भाई। अच्छा, धारणा के लिए सार, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। देखो मोह की रग कहाँ जुटी है, सूक्ष्म में बैठा रहता है दिल के अंदर में। बाबा बाबा करते हैं, लेकिन अंदर दिल में सूक्ष्म में कोई रिश्ता बैठा रहता है। अपनी परेशानी बैठी रहती है, अपनी बीमारी बैठी रहती है, बीमारी से कनेक्शन बना रहता है, कुछ नहीं तो। बाबा कहते हैं पूरा पूरा नष्टो मोहा, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। यह पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है, पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा प्यार का सागर, मैं भी सागर। बाबा ज्ञान का सागर, तो मेरे अंदर भी ज्ञान टपकता रहे कंटिन्यू। हाँ, कोई सारा दिन ज्ञान सुनने बोले तो हम सुना सकें। हाँ, दूसरी पॉइंट, बगैर खोड़ी कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की रजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अच्छा भाई, फिर वरदान सुन लो, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरी नशा दिखाई देता है। हाँ, उड़ता हुआ दिखेगा वो, बिल्कुल आप पहचान सकते हो कि अरे यार ये जितना उड़ रहा है मैं नहीं उड़ रहा हूँ, अच्छे से पहचान सकते हो। उनका चेहरा ही सेवा करता है। हाँ, जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। किसके पास कम जमा है
और किसके पास जास्ती जमा है। कोई ये ना समझे कि नहीं मेरे पास जमा है तो दिखाई देगा, वो रह ही नहीं सकता। मान लो करोड़ों रुपए कमाएगा, वो भी दिखाई देगा ना, दिखाई देगा ना, उसका रहन सहन चेंज हो जाएगा, उसकी बोली वाणी बदल जाएगी, है ना भाई। स्थूल धन में भी वही होता है। तो भाई देखो, जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है, मालूम पड़ता है हाँ ये किसी कुलीन घराने का है। ध्रुव कथा में आता है ना भाई, वो उसको लूटे, देखा अरे यार ये तो कुलीन घराने का है ध्रुव, देखा ना। तो ऐसा ही है। तो ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, आपकी सूरत, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। हाँ अच्छा भाई, फिर स्लोगन, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। खूब सारे संकल्प मत करते बैठे रहो, ठीक है। ओम शांति। भाई ज्ञान के खूब सारे संकल्प करना वो अच्छी बात है, और बाकी दुनियावी ढेर संकल्प करना, इसकी निंदा उसकी चारी, ये ऐसा वो वैसा, चाहे आपके घर का हो चाहे बाहर का, कोई भी, वो सब में समय नहीं गंवाओ एक सेकंड भी। अच्छा भाई, ओम शांति।